फार्मर्स प्रोटेस्ट के चलते हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा में से इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया था। सपोज अगर आपको भी बोला जाए कि 10 दिनों के लिए आपको इंटरनेट यूज करने को नहीं मिलेगा, तो ऐसा सोचना भी डिफिकल्ट है। इतने ज्यादा हम लोग इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं कि एक दिन भी बिना इंटरनेट बिताना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी कश्मीर में से जब धारा 370 को हटाया गया तो वहां पर 552 दिनों के लिए इंटरनेट सर्विसेज बंद रखी गई। मणिपुर में भी 200 दिनों के लिए इंटरनेट सर्विसेज बंद थी। पिछले फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब आया था तब भी इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया। यही नहीं बल्कि राजस्थान में जब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स हुए थे तब भी इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया, ये बोलकर कि अगर इंटरनेट चालू रहेगा तो पेपर लीक हो सकता है। तो ये तो कुछ ही इंसिडेंट्स है जो मैंने आपको बताए जिनमें इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है जब इंडिया में इंटरनेट सर्विसेज को बंद किया गया। अगर टोटलिटी में हम बात करें तो 2012 से लेकर आज तक टोटल 800 से भी ज्यादा बार इंडिया में इंटरनेट सर्विसेज को बंद किया जा चुका है, जिसमें से सबसे ज्यादा 2018 में इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई थी, टोटल 136 बार। और अगर करंट ईयर यानी कि 2024 की बात करें तो महज 2 ही महीने अभी गुजरे हैं और 20 से भी ज्यादा बार इंटरनेट सर्विसेज बंद की जा चुकी है। इतने ज्यादा इंटरनेट शटडाउन होने की वजह से इंडिया ग्लोबली रैंक 1 पोजीशन पर आता है इंटरनेट शटडाउन के केसेस में, जिसकी वजह से इंडिया को इंटरनेट शटडाउन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम इस चीज की लीगैलिटी को चेक करें कि क्या गवर्नमेंट इंटरनेट सस्पेंड करने का ऑर्डर इशू कर सकती है, तो किसके पास पावर होती है ये ऑर्डर इशू करने की, और किस सिचुएशन में इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड किया जा सकता है, और क्या इंटरनेट सस्पेंड करने से नॉर्मल सिटीजन्स के राइट्स के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है या फिर नहीं पड़ता। इन सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पहले सीआरपीसी के सेक्शन 144 के अंडर ही इंटरनेट सस्पेंशन का ऑर्डर इशू किया जाता था। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के पास पावर थी कि वो अनलॉफुल असेंबली को प्रिवेंट करने के साथ साथ इंटरनेट सस्पेंशन का भी ऑर्डर इशू कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है पब्लिक पीस एंड सेफ्टी को खतरा हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाएगा, इंडिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी का सवाल है, तो वो इंटरनेट सस्पेंशन का ऑर्डर इशू कर सकते थे। लेकिन 2017 में इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंडर न्यू रूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017, जिसके अकॉर्डिंग होम सेक्रेटरी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड होम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर दे दी गई इंटरनेट सस्पेंशन का ऑर्डर इशू करने की। तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी या फिर इंडिया के फ्रेंडली रिलेशन किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ अगर खतरे में है या फिर बहुत ज्यादा मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड होने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो होम सेक्रेटरी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंटरनेट सस्पेंशन का ऑर्डर इशू कर सकते हैं। और अगर बहुत ही ज्यादा पब्लिक इमरजेंसी की कोई सिचुएशन अराइज होती है तो उस कंडीशन में जॉइंट सेक्रेटरी, जिसको होम सेक्रेटरी से अथॉरिटी हो, वो भी इंटरनेट को सस्पेंड करने का ऑर्डर इशू कर सकते हैं। लेकिन उस ऑर्डर को होम सेक्रेटरी द्वारा 24 घंटों के अंदर अंदर कंफर्म किया जाएगा। अगर होम सेक्रेटरी उस ऑर्डर को कंफर्म नहीं करते तो 24 घंटों के बाद वो ऑर्डर सीज हो जाएगा। और इन रूल्स के अंडर एक रिव्यू कमेटी भी बनाई गई जिसका काम है कि जब भी कोई इंटरनेट सस्पेंशन का ऑर्डर इशू किया जाएगा तो उसको वो चेक करेंगे विद इन 5 डेज कि वो अकॉर्डिंग टू द लॉज इशू किया गया है या फिर नहीं किया गया। लेकिन इन रूल्स में रिव्यू कमेटी के पास कोई भी पावर नहीं दी गई है कि अगर ऑर्डर वैलिड नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस नहीं होगा, तो वो उस ऑर्डर को सस्पेंड नहीं कर सकते। तो इन रूल्स में क्लियरली मेंशन है कि कौन किस सिचुएशन में इंटरनेट सस्पेंशन का ऑर्डर इशू कर सकता है। क्लियर रूल्स होने के बावजूद भी इनको फॉलो नहीं किया जाता। दिसंबर 2019 में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे तब डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने इंटरनेट शटडाउन का ऑर्डर इशू किया, जो कि ना ही एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है और ना ही होम सेक्रेटरी है। तो पावर ना होने के बावजूद भी डिप्टी कमिश्नर ने इस ऑर्डर को इशू किया और उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन भी नहीं दिया गया। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें लॉ को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता और ऑफिसर्स द्वारा भी
अपनी पावर का मिसयूज किया जाता है और उनके अगेंस्ट भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और इसके अगेंस्ट आवाज क्यों नहीं उठाई जाती? क्योंकि हमें लॉ के बारे में जानकारी नहीं है, हम लोग अवेयर नहीं है। अवेयरनेस ना होने की वजह से ही एक्सप्लॉइटेशन होता है। सो लॉ के बारे में जानकारी होना सबको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लॉ के बारे में जानोगे तभी अपने राइट्स के बारे में जानोगे। सो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स जैसे कि फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू कंडक्ट योर बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन एटसेट्रा, कुछ फंडामेंटल राइट्स हर एक सिटीजन को प्रोवाइड किए गए हैं। और इन्हीं फंडामेंटल राइट्स के चलते हर एक सिटीजन का ये अधिकार है कि अगर उनकी कुछ डिमांड्स हैं या फिर अगर वो गवर्नमेंट की किसी भी बात से सहमत नहीं है तो उसका वो विरोध कर सकते हैं और उसके विरोध करने के लिए वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी ओर बाकी नागरिकों का ये अधिकार बनता है कि देश में कोई भी एक्टिविटी, चाहे अच्छी बुरी कोई भी एक्टिविटी हो रही है, सारी एक्टिविटीज के बारे में उनको जानकारी मिले। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंडर ही लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करने से रोका जा सकता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जैसे कि अगर इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी का सवाल है या फिर कोई भी सिचुएशन ऐसी अराइज हो रही है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आप इंटरनेट सस्पेंशन जैसे ऑर्डर्स इशू करके लोगों को फंडामेंटल राइट्स एक्सरसाइज करने से रोक सकते हो। लेकिन जो अब तक का इंटरनेट शटडाउन का डेटा है उसको देखकर तो ऐसे लगता है कि इंटरनेट शटडाउन को गवर्नमेंट एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है लोगों की आवाज दबाने के लिए, जो कि क्लियरली उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। सो बी अवेयर अबाउट योर राइट्स एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।